हरियाणा राज्य से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पाठक पक्ष को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। तो वो दरखास्त लेके आ जाते थे कि भाई ये उसने दी है और ये काम करना है, मैं कर देता था। वो एक ऐसे लोगों का जमाना था जिसमें एक दूसरे का आदमी को प्यार से और मोहब्बत से रहने का एक सलीका था। आज तिकड़मबाजियाँ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम, इसीलिए हम पीछे हैं, क्योंकि हम सच्चाई, ईमानदारी और शराफत और वफादारी की राजनीति करता हूँ मैं। वो जो मैंने और वो तिकड़मबाजी की करते हैं, वो आगे निकल रहे हैं। जो मैं प्रश्न आपसे जो पूछ रहा था वो यही था कि राजनीतिक जीवन में जब आप मंत्री बने तो निसंदेह आपको भी उसी ढंग से बनाया गया था जैसे आपके पिताजी को बनाया गया था शहर के लोगों ने मिल करके। और जब आपको मंत्री पद मिला और उससे लेकर के और अब तक के जीवन में आप राजनीति में और लोगों की सोच विचार में क्या देखते हैं? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक़्त जो आदमी आते थे वो सच्चाई की बात करते थे और कोई बात ऐसी होती भी जिसमें थोड़ी बहुत वो हो तो वो बता देते थे, उसको फिर हम अपने हिसाब से ठीक करते थे। ये नहीं कि सच्चाई को दबा के और उसको पर्दा नहीं डालते थे, बता के करते थे। तो और आज तो दूसरी तरह की राजनीति चल रही है। आज तो अगर आप किसी भाई ने गलती कर दी और उसको यूँ कह दिया कि भाई ये तेरी गलती है, दो भाइयों की, सगे भाइयों की भी गड़बड़ हो ना, वो कहते भाई तेरी तो गलती है और ये ठीक है भाई, तो वो जिसकी गलती बताई ना वो आरोप लगाने लग जाएगा कि ये मंत्री तो यूँ करता है, ये तो उसकी फेवर करता है। ऐसी बातें पहले नहीं होती थी, वो सामाजिक बातें थी, पंचायती बातें थी, मानते थे। आजकल तो जो गलती करता है वही आरोप लगाता है। अब मैं कुछ बातें आपसे, ये तो बड़ी मीठी मीठी बात थी, एक आधी बात वो ही पूछना चाहूँगा। आपके मंत्री रहते हुए या जो कार्यकाल था, आपको कोई ऐसी चीज़ महसूस होती है कि अगर वो ना होती मेरे कार्यकाल में, या कोई आरोप प्रत्यारोप की जो बातें होती हैं, वो कौन कौन सी ऐसी बातें आपके सामने भी आई, कार्यकर्ताओं ने बताई होंगी, जो आप ये सोचते हैं कि हाँ वो चीज़ें उस टाइम पे गलत हुई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था? अब मैं आपको बताऊं, सच्चाई तो ये है, अगर हमारी सरकार ना टूटती, बीजेपी वाले हमारी सरकार ना गिराते तो कोई बात ही को नहीं उठनी थी, कोई कुछ नहीं कह सकता था। उसके बाद भी मैंने चुनाव लड़ा तो यहाँ हिसार ज़िले में 7 सीट हैं और 7 के ऊपर हमारे हरियाणा विकास पार्टी के कैंडिडेट लड़े जी। तो 7 के 7 जिलों में जितने वोट सबके आए, बाकी 6 कैंडिडेट्स के, उससे दुगने वोट मेरे आए थे यहाँ। मतलब लोगों ने मेरा साथ दिया, बड़ा प्यार दिया, सहयोग दिया और बना जब तो बहुत ही आशीर्वाद दिया हाँसी हल्के की जनता ने। आज तक इतने % वोट किसी की नहीं है, 62% वोट आए थे मेरे पोल्ड वोट के, आज तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है। तो इतना प्यार दिया लोगों ने। और उसके बाद जो आपने सवाल किया कि भाई कोई बात ऐसी हुई कि भाई वो ना होती, तो अगर सरकार ना टूटती तो दोबारा चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते, मैं मंत्री होता और उससे भी ज़्यादा वोटों से जीतता। नहीं, कोई ये बात आपके सामने आई कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जो हो गई हैं, तो अगर लोगों के बीच में तो वो हाँ, नहीं सुनो मैं बता देता हूँ। अब उसके बाद सुभाष गोयल चुनाव लड़े तो बनिए मेरे पे बहुत बड़े खुश थे, शुरू से ही खुश रहे हैं, आज भी खुश हैं। जो अग्रवाल समाज है ना, वो सैनी समाज से भी ज़्यादा मेरे ऊपर खुश है, सदा से ही है। तो अब वो बेचारे छोड़ के कैसे जाऊँ मैंने, तो एक उन्होंने बहाना ढूंढा, मैं तो बहाना कहता हूँ, मैं नहीं पता था भी तैयार रहेगा क्योंकि हमारी सरकार ही चली गई थी। तो उन्होंने एक बहाना ढूंढा कि भाई सैनी साहब तो उसके खिड़की उसके शीशे ऊपर करके और निकल जाते थे। क्यों जाना तो गोयल के पास था उन्होंने, क्योंकि उनके समाज का था। लेकिन अब सैनी साहब में कोई कमी तो निकाला है, एक बहाना ढूंढा। हाँ, वो एक बहाना था, मैं नहीं पता था, मैंने भी बुरा नहीं माना इस बात का, क्योंकि मगर मेरा तो नंबर पड़ना ही नहीं। चलो ये भाई मेरे साथ रहते हैं हमेशा, इनका नंबर पड़ जाए, और वो पड़ भी गया। अच्छा, एक बात और बताओ, मेरे को भी अच्छा लगा। वो आज एक MLA बन जाता है तो उसकी कोठी बड़ी आलीशान बन जाती है एक MLA की। और चलो MLA तो बहुत बड़ी बात है, अगर MC है तो वहीं से, या सरपंच है यहाँ से अगर हम देखते हैं तो वो बेशुमार जो है ना धन कमा लेता है MLA। आपके मैं यहाँ आया हूँ, अभी तक तो मैंने आपकी कोठी में कोई बदलाव नहीं देखा। ये तो मतलब क्या है कि कोई कमाने का मौका नहीं मिला, इच्छा नहीं थी, या कोई ऐसा था कि अपने को कोई हाथ नहीं आया सौदा?
ऐसा है जगदीश जी, जहाँ तक सौदा हथान की कमाई के मौके की बात है वो मैं आपको बता देता ये हूँ। आपका व्यक्तित्व ऐसा था, कोई नजदीक नहीं लगा था? मैं बता देता हूँ। चौधरी बंसीलाल मेरे ऊपर बहुत मेहरबान थे, मैं उनको अपना देवता मानता हूँ। और उन्होंने मेरी सच्चाई, ईमानदारी, शराफत और वफादारी ये चीज़ें देख के मेरे को ये कह दिया था मुख्यमंत्री होते हुए कि मेरे दस्तखत कर दिया कर, मेरे साइन कर दिया कर, मैंने तेरे को पावर दे रखी है। तो जहाँ तक आपका सवाल था कि मौका नहीं मिला, इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता। और अपने समाज में, सैनी समाज में, सारे हरियाणा की मैं वो करता हूँ कि इतनी पावर किसी के पास नहीं आई जितनी मेरे पास आई, वो चौधरी बंसीलाल ने दी। मैंने ये कह दिया कि जी आपका ये मंत्री ठीक नहीं है, तो अगले दिन उसको हटा दिया। एक दिन 3 मंत्री हटाने लग रहा, मेरे को बुलाया, कहने लगा बोला अतर सिंह ये देख, 3 शाम को 4 बजे 3 को हटा दूंगा। मैंने एक को निशान लगा दिया, इसको रख ले, उसको रख लिया। तो इससे ज़्यादा पावर नहीं आ सकती किसी के पास। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ राजनीति से और राजनीतिक कैरियर से। क्यों संतुष्ट हूँ? हाँ, अब वो दूसरा सवाल जो था उसका जवाब देता हूँ आपको कि भाई आपने रुपया नहीं कमाया, 2 बात होती हैं, या तो आप इज्जत कमा लो या रुपया कमा लो। अगर रुपया मैंने कमाना होता तो कितना ही कमा लेता मैं, कोई रोकने वाला नहीं था मेरे को, क्योंकि चौधरी बंसीलाल का मेरे ऊपर आशीर्वाद था। नहीं था या नहीं था, मंत्री बनना ही बहुत बड़ी बात है। अगली बात बताता हूँ। मेरे अपोजिशन वाला एमएलए बतेरे कमाल है। मेरे संस्कार ऐसे थे, मेरे विचार ऐसे थे कि हम राजनीति में जन सेवा के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा तो भगवान ने, मैं पैदा हुआ उसी दिन इतना दे दिया मेरे को जितना दूसरा आदमी सारी उम्र कमाता है तो नहीं होता। आप अपनी जिंदगी से, आपके पास जो है उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल। अब मैं 1 मिनट और बता देता हूँ। अब मेरी वाइफ है, वो भगवान की दया से देवी की तरह है। मेरे बच्चे हैं, वो भगवान की दया से बीड़ी तक का उनमें ऐब नहीं। तो मैं संतुष्ट हूँ अपनी उससे, और इससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिएगा। और राजनीति में मैं गया तो इतनी ऊंचे तक जाके आया। अगर मैं नौकरी में गया तो गजटेड ऑफिसर था मैं। कदे आपने मंत्री बने, कभी ऑफर होया जी आओ आज पार्टी करते हैं, शाम को पार्टी दो, या कदे ही लड़का कोई मौका ऐसा है? क्योंकि मैं तो खुल के बात इसलिए कर रहा हूँ लोगों के मन में। बिल्कुल खुल के करो। मेरे को बड़ी अयासियाँ देखते हैं हम लोगों की। मेरे को ये बड़े वाले जो जितने नेताजी हैं, चाहे किसी पार्टी का हो, उनको सबको पता है कि ये बीड़ी तक नहीं पीता। शराब की तो बात ही छोड़ो, शराब मीठ की तो बात ही छोड़ो, उनको सबको पता है। और उनको एक बात का भी पता है कि ये जो कहेगा वो करेगा, ये सच्चा इंसान है, ये बात सबको पता है। तो इसलिए किसी ने मेरे को पार्टी वगैरह की तो कभी कहा ही नहीं। हाँ, चौधरी बंसीलाल जरूर कहता था कि खाना खा ले भाई, और मैं खाता था उसके साथ। हजारों बार खाया होगा, क्योंकि 2 रोटी वो खाता था सूखी, मेरी चुपड़ी हुई आ जाती थी। उबली हुई सब्जी खाता था, मेरी वह दूसरी आ जाती थी बिना उबली हुई। तो ये जो बाकी मंत्री थे ना मेरे साथी, वो बैठे होते, हम 4 बैठे होते, मंत्री 5 बैठे होते। तो चौधरी बंसीलाल शाम के वक्त कहते थे खाना कौन कौन खाओगा भाई? तो मेरे को तो ये कहते थे वो दूसरे मंत्री, बोले यो घास फूस तो आपका साथ यो खाओगा सनी। हम तो चले। वो उठ के चले जाते थे। अब मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ कि अब फ्यूचर के, इन फ्यूचर जो आगे चुनाव का समय आएगा, अभी तो बहुत लंबा 4 साल पड़े हैं जी, क्या आप दोबारा हांसी के विधायक बनने के लिए मैदान में आएंगे, या आपका कोई राजनीतिक लक्ष्य है आगे दोबारा चुनाव लड़ने का, या अब आप सोचते हैं कि नहीं जितना हो चुका? मैं मेरी राजनीतिक जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं जाया है ना, उससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। वहाँ तक मैं पहुँचाया। रही बात कि भाई आपने ये पूछा कि भाई आप कैसे वो करोगे, मैं ये चाहूँगा कि आने वाला विधायक जो हांसी का हो, वो ऐसा होना चाहिए जो जनता की सेवा कर सके, हांसी हल्के की सेवा कर सके, लुटे ना उसको, ईमानदारी से उसकी वो करे। मैं ऐसा चाहूँगा। प्रशासनिक जो हस्तक्षेप है राजनीति का, आज हम किसी दफ्तर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो प्रशासनिक लोगों को ऐसा बंधा हुआ देखते हैं कि वो बगैर पॉलिटिशियन के कोई भी काम नहीं करना चाहता। ये मतलब आप मंत्री रहते हो, क्या महसूस करते हैं? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अपनी मर्जी से काम करे, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर वो किसी से जाति करता है
तो फिर राजनीति वाले को कहना चाहिए, उसको जाति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऑफिसर है और वो किसी को तंग करता है या उसे पैसे हटाना चाहता है तो वो ऑफिसर भी गलत है। ये नहीं कि फिर राजनीति वालों के ऊपर सारी बात चेप दो। राजनीति वाला ठीक है तो वो उसको बोलेगा जी, क्योंकि गरीब आदमी के पास तो वोट की पावर है, वोट जिसको देता उसी के पास जाएगा, और वो राजनीतिक आदमी है, एमएलए है या एमपी है, जो भी है, और तो उसको उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी और आम आदमी। अच्छा, अब जो एक चुनाव आने वाला है नगर परिषद का, ये चुनाव ऐसा खतरनाक होने वाला है क्योंकि अब प्रधान पद लोगों ने चुनना है। पहले तो पार्षद चुनते थे तो भी खतरनाक था, क्योंकि प्रधान बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे, फिर करोड़ों कमाने पड़ते थे। अब सीधा ही पब्लिक चुनेगी। इसके अंदर आपका भी कोई इंटरेस्ट रहेगा भाई, आपका रहेगा किसी के प्रति? मेरा यही इंटरेस्ट रहेगा कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर सिंबल पे लड़ाती है तो जो भी कैंडिडेट आएगा उसकी पूरी मदद करूंगा मैं, मेरा ये इंटरेस्ट रहेगा। तो उसकी छवि वगैरह देख करके आप कोशिश करेंगे भाई इस आदमी को आगे लाया जाना चाहिए? बिल्कुल करेंगे जी जी। वो तो जब पार्टी हाईकमांड, ये तो मेरे को विश्वास है कि मेरे से यूँ पूछेगी कि भाई ये ठीक है कौन आदमी किसको देवा, तो मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि जो आदमी ईमानदार हो, सच्चा हो और जनता की सेवा कर सके, हंसी हल्कों के लुटे ना, उसको दे दो, किसी को दे दो, और उसी ठोक के मदद करेंगे। जीत हार तो अगले का कर्म है। तो सैन साहब, आपने बहुत खुल के बातें बताई। कुछ ऐसी बातें थी जो शायद लोगों को अभी तक आप लोग के बारे में नहीं पता था, और आज मैं महसूस करूंगा कि हमारे द्वारा लोगों तक ये बात भी जाएंगी। कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हमारे हाँसी के अंदर कुछ लोग हैं गिने चुने राजनीति के अंदर जिनको हम एक आदर्श मान सकते हैं, या जिनके नाम लेके हम कोई ना कोई अपने हाँसी शहर से बाहर कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे भी राजनेता रहे। उन्हीं में से सियतर सिंह सैनी जी भी थे, और ये मंत्री रहे। 2 मंत्री हमारे पास हैं हाँसी से अभी तक, सुभाष गोयल जी भी हैं, और ये अगली मीटिंग में उन्हीं से ही करवाने की कोशिश करूँगा। तो आज आपने इनसे बात की, इनके विचार सुने। ये हमारे पूर्व विधायक भी थे, हमारे हाँसी से पहले मंत्री भी बने। बाकी चीज़ें आप लोगों ने शुरू में मैंने बताई थी। तो आज से इनकी मुलाकात हुई। आपने प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपके दर्शकों से मेरी इंट्रोडक्शन करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।